अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं बिजनेस टाइम। चंगियां सोचां भैड़ियां सोचां, हर वेले में सोचता रहना वन सबनियां सोचां। ये पंजाबी के शेर है। आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस टाइम फॉर्मुलेशन सीखते हैं, सिखाते हैं, हम कॉस्मेटिक हाउस होल्ड प्रोडक्ट पर डिस्कस करते हैं। ये पंजाबी का शेर यहाँ कैसे आ गया? आज हम थोड़ा हट के वीडियो बना रहे हैं। आज हम किसी फॉर्मुलेशन को डिस्कस नहीं कर रहे, आज किसी कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट बनती कैसे है, बनाने के बाद उसको हम मार्केट कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं, वन सवन्ने, तरह तरह के, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ये जो इंसानी दिमाग है ये बहुत हसीन इम्तजाज है सोच का, फ़िक्र का। यही सोच, फ़िक्र, तदब्बर, हिकमत हमें तस्खीर की तरफ लेकर जाती है। जब हम कुछ नया सोचते हैं और नया सोचने में, कारोबारी अंदाज में, और हम कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें हमारे लोगों को, हमारे मुआशरे को कुछ आसानियाँ पैदा हों, तो वही सोच कारोबारी तरक्की की ज़ामिन होती है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। किसी ज़माने में कभी लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती थी कि अगर लाहौर से किसी ने कोई सामान कराची भेजना है, अगर कराची से कोई सामान उन्होंने इस्लामाबाद भेजना है, अगर इस्लामाबाद से या पिंडी से कोई पेशावर भेजना है, तो एक आदमी गधा, घोड़ा, पैदल कुछ ना कुछ लेता था, उठाता था और वो अपनी मंजिल की तरफ रवा हो जाता था। दिन, सफ़र, सोबत, टाइम, पिछला सारा काम छोड़ के ये काम उसको खुद से करना पड़ता था। आप में से, आप जैसे, हम जैसे किसी में दिमाग में ये सोच आई, देखिए लोगों को एक जगह से सामान या एक जगह से कुछ चीज़ें लेके जाने में दूसरी जगह पे अपना काम छोड़ना पड़ता है, एक दिक्कत पेश आती है। क्यों न मैं लोगों को एक ऐसी खिदमत पेश करूं, उनका सामान मैं उनके बताए हुए जगह पे उस बंदे के हवाले करूं, और ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हों। अच्छा, जब ऐसी सोच उसके दिमाग में आई होगी, उसने उसको कारोबारी शक्ल दी होगी, तो वो जाहिर है मुख्तलिफ लोगों के पास भी गया होगा। जब मुख्तलिफ लोगों के पास गया होगा, उसने कहा कि भाई आपने यहाँ से अगर सामान इस्लामाबाद भेजना है या कराची भेजना है या बशिंडे भेजना है या किसी और जगह पे भेजना है, कायरा भेजना है, कहीं और भेजना है, इस्तंबुल भेजना है, मैं आपका सामान वहाँ पहुँचाता हूँ, मैं उसके बदले में थोड़े से ये चार्जेस ले लूँगा। बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया होगा, ले सामान लेके गायब हो गया तो हम तुझे सामान क्यों दें, हम तेरे पे एतमाद क्यों करें। लेकिन उनमें से सैकड़ों में से किसी एक आदमी ने उस पर एतमाद किया होगा, एक पहला उसका क्लाइंट बना होगा। यही उसकी ज़िंदगी और उसकी सर्विसेज का टर्निंग पॉइंट है। यहीं से उसकी तरक्की शुरू हुई और यहीं से एक पोस्ट डाक कोरियर कार्गो की जो बिज़नेस है उसका आगाज़ हुआ। आपके दिमाग में भी मुख्तलिफ चीज़ें आती होंगी। हम यहाँ पे इस चैनल में चूँकि कॉस्मेटिक, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट उसको डिस्कस करते हैं, उसके हवाले से भी आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई ना कोई आइडिया आता होगा। जब आप उस आइडिया को पॉलिश करते हैं, उसकी नोक पलक संवारते हैं, नोक पलक संवारने के बाद उसको सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को जो मेरे दिमाग में आई है, इसको एक प्रोडक्ट की शक्ल में लेके कैसे जाऊँगा। ये आइडिया जब प्रैक्टिकली एक शक्ल इख्तियार करता है तो वो प्रोडक्ट की शक्ल में सामने आता है। जब प्रोडक्ट की शक्ल में सामने आता है तो आपको फिर 5 तरह के पीस से वास्ता बनना है। आपने 5 तरीकों से उसको सोचना है। नंबर 1, प्रोडक्ट जो आपने सोची, कौन सी प्रोडक्ट। हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी प्रोडक्ट शैम्पू। हमने शैम्पू सोचा था ऐसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए,
चलिए, केमिकल से बने हुए शैम्पू तो हैं ही हैं, हम सोचते हैं सिंथेटिक की बजाय हम ऑर्गेनिक, हम नेचुरल इंग्रेडिएंट से कुछ ऐसा शैम्पू बनाएं जो कि वो जो टॉक्सिक, वो जो ख़तरनाक केमिकल इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी जगह पे कुदरती अज्जा शैम्पू बनाएं ताकि हमारे बालों को, हमारी जेब को नुकसान ना पहुँचे। ये एक आइडिया था। उस आइडिया को आपने अब शैम्पू बनाया, शैम्पू बनाने के बाद बेचने का मरहला आता था। जब बेचने का मरहला आया तो फिर आपको मुख्तलिफ और मराहल से गुजरना पड़ेगा। वो शैम्पू, वो सोच शैम्पू की शक्ल में, एक प्रोडक्ट की शक्ल में सामने आएगा। वो प्रोडक्ट जब आपने बेचना है उस प्रोडक्ट को, तो फिर आपके सामने और चीज़ है कि मैं किस कीमत में बेचूंगा। जब आप कीमत डिसाइड करते हैं तो मुख्तलिफ कीमतें भरने या अफोर्ड करने वाले या उस चीज़ को मुख्तलिफ कीमतों पे लेने वाले हमारे माशरे में मुख्तलिफ लोग हैं। कुछ बहुत ज़्यादा कीमत अफोर्ड नहीं करते हैं, कुछ कहते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ये मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मैंने किस बंदे को ये सेल करनी है प्रोडक्ट, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसको आप प्राइस एक टैग लगाते हैं कि ये मैंने शैम्पू 500 में बेचना है। अब 500 में जो शैम्पू बिकना है या आपने बेचना है, अब उसके 500 वाले जो कस्टमर हैं, जो 500 भर सकते हैं, जिनके लिए आपकी वो प्रोडक्ट है, वो कहाँ होंगे, आपने वो जगह सोचनी है। पहला पी प्रोडक्ट आया, दूसरा पी प्राइस आया, तीसरा पी अब प्लेसिंग आ गया। आपने प्रोडक्ट बनाई, उसकी कीमत रखी, कीमत रखने के बाद उसको किसी जगह पे लेके जाके मार्केट किया, मार्केट में लेके गए। अब कौन सी मार्केट लेके जाना है ये फैसला होगा आपका, आपने किस तरह के लोगों को वो प्रोडक्ट बेचनी है और वो कहाँ रहते हैं। ये प्लेसिंग हो गई। प्लेसिंग के बाद अब उन लोगों को आपने बताना है कि ऐसी प्रोडक्ट है, ये आपको बेनिफिट है, इतने में ये मिलती है, इस जगह पे है। ये जो सारा कुछ बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जो टूल, जो चीज़ें, उसको हम प्रमोशन कहते हैं। तो हमने 4 पीस, ऐसे अल्फाज जो पी से शुरू होते थे, उनको हमने प्रोडक्ट की बनाने से मार्केट करने तक इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे एक और पी का इजाफा हो गया, पैकेजिंग। अब आपकी जिस चीज़ में शैम्पू डाला है उसका जो पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग उन लोगों के अकॉर्डिंग, उस प्राइस के मुताबिक होगी जो आपने प्राइस रखी है, जिन लोगों ने ख़रीदना है, जिस तरह के वो लोग हैं, जिस इलाके में वो बिकेगी। यानी प्रोडक्ट, उसकी जो पैकेजिंग है वो प्राइस के मुताबिक होगी, जो प्राइस है वो जहां आपने बेचना है उसके मुताबिक होगी, जो आपने जहां बेचना है उसकी प्रमोशन भी उसके मुताबिक होगी। यहाँ पे आपने अब 5 पी से शुरू होने वाले लफ्ज़ों को कंसिडर किया था। पहली आपने प्रोडक्ट बनाई, फिर उसकी पैकेजिंग की, फिर आपने उसकी प्राइस रखी, फिर आपने उसको प्लेस किया, फिर आपने उसको प्रमोशन या एडवर्टाइज किया। अब आपको कुछ समझ आया होगा कि हम कोई चीज़ बेचने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल करते हैं। आपने ऑर्गेनिक शैम्पू बनाना है, ऑर्गेनिक शैम्पू लोग चाहते हैं, कुदरती अज्जा पे मुश्तमिल शैम्पू मिले हमें। मार्केट में देखिए कितने हैं, कोई लोकल है, कोई इम्पोर्टेड है, मिलते हैं या नहीं। उन शैम्पूज़ पे इंग्रेडिएंट पढ़िए, वहाँ अंदाज़ा कीजिए कि इन इंग्रेडिएंट्स में सिंथेटिक कितने हैं, ऑर्गेनिक कितने हैं, क्या ये ब्लेंडिंग प्रोडक्ट है, मतलब उसमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक दोनों इंग्रेडिएंट है, या वो ऑर्गेनिक है या सिंथेटिक है।
अब आप शैम्पू पे वर्क कीजिए। मैं आपको कुछ पर्चियां दिखाता हूं। ये पर्चियां हैं पाकिस्तान पोस्ट की। ये 10-11 ये पर्चियां हैं। ये कार्गो की पर्चियां हैं, कोरियर की, 14-15-16 की। ये हमारी ऑनलाइन एक दिन की शिपिंग है। हम ऑनलाइन काम नहीं करते थे। हमने भी सोचा ऑनलाइन रिस्क लिया जाए, ऑनलाइन काम किया जाए। हम ऑनलाइन काम करते हैं तो ये हमारी एक दिन की शिपिंग है। इस एक दिन की शिपिंग हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे आपको। या शैम्पू बनाना आना चाहिए, या किसी जगह से आप वो बना हुआ खरीद के बेचेंगे। या मैन्युफैक्चरर होंगे या ट्रेडर होंगे। या आप बनाने वाले होंगे या ट्रेड करने वाले होंगे। ये फैसला आपने करना है। अगर आप बनाने वालों में से होना चाहते हैं तो फॉर्मुलेशन नहीं है तो सीखिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बना हुआ शैम्पू खरीदिए। अब शैम्पू खरीदने में हमारा बेचिए, या शैम्पू आप अपना पैक करें। जब अपना पैक करेंगे, ये एक एग्जांपल, जब अपना पैक करेंगे तो आप उस प्रोडक्ट को, जो शैम्पू है, उसकी पैकेजिंग का ख्याल रखेंगे। पैकेजिंग जिस तरह के कस्टमर को जानी है वैसी होनी चाहिए। जिस तरह के ग्राहक को आपने बेचनी है, आपकी प्राइस उस तरह की होनी चाहिए। जिस तरह का कस्टमर को आपने बेचना है वो कहाँ रहता है, आपकी प्रोडक्ट वहाँ होनी चाहिए। जिस तरह के कस्टमर की मेंटालिटी है, आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन भी, एडवर्टाइजिंग भी वैसी होनी चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल रखिए।